प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 हिंदी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो पाठ है वो पाठ नंबर 3। ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त। कहानी इस प्रकार से है कि दो छोटे बच्चे जिनका नाम केशव और श्यामा है, उनके घर की छत के छज्जे पर एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए। उन बच्चों में बड़ी ही उत्सुकता थी उन अंडों को देखने की। वो रोज उन अंडों को देखते। इस प्रकार से देखते देखते काफी दिन हो गए, परंतु उन अंडों में से बच्चे नहीं निकले। एक रोज मौसम खराब हो गया और चिड़ा और चिड़ी अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाए। उन बच्चों ने देखा कि कहीं ये मौसम इन अंडों को खराब नहीं कर दे, इन्हें नहीं फोड़ दे, इसलिए उन्होंने उठा करके उन अंडों को सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब उन नादान बच्चों को ये नहीं मालूम था कि अंडों को छुआ नहीं जाता। उन्होंने तो उसे हाथ से छू लिया। अब हाथ से छूने पर अंडों को चिड़िया ने सेहा नहीं, और जब नहीं सेहेगी तो उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। चिड़ा और चिड़ी वापस अपने घोंसले में आए तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, और चिड़िया ने गुस्से में होकर के उन अंडों को फोड़ दिया। अगले रोज जब श्यामा ने देखा तो उसने अपने भैया को कहा कि भैया अंडे तो फूटे पड़े हैं। केशव ने कहा बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा अरे पागल, बच्चे कहाँ से आएंगे, अंडे फूट गए तो, और इनमें से कुछ पीला पीला सा द्रव्य निकल रहा है, परंतु बच्चे नहीं बने। तो इस प्रकार से वो दोनों बच्चे बड़े पछताते हैं। ऐसा ही इस कहानी में बताया गया है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस छज्जा कह लो या जाली के ऊपर जो लगाया जाता है वो। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहती बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव बताता कि इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दे सकता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ करने जाना पड़ेगा। केशव नहीं, तब क्यों जाएगी,
श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में बना रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का अर्थ है तरीका। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो दोनों बच्चे इस प्रकार से उनको धूप से, बरसात से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दाना पानी उनके पास रख रहे हैं। और बच्चों, आगे की जो कहानी है वो कल अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। ये इसका दृश्य नंबर 1 था। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना और याद कर लेना। और इससे पहले जो आपको काम दिया गया था वो काम, अपना होमवर्क जरूर करना। धन्यवाद।